बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। नाज़रीन, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी की तलब से हाजिर होता है, जो कि पेशा से एक सियासी था। नाज़रीन, अरबी में सियासी लफ्ज़ समझ बूझ, अकल, शऊर और हिकमत से मसला हल करने वाले को कहते हैं। बादशाह के पास ऐसे सियासतदानों की भरमार थी, लिहाजा उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया जाता है, क्योंकि अस्तबल का इंचार्ज हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिनों बाद घोड़ों के अस्तबल के विजिट के दौरान बादशाह ने उसे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उस आदमी ने कहा कि बादशाह हुजूर, आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को उसकी बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह ने उस आदमी को बुला भेजा जिससे घोड़ा खरीदा था, और उससे घोड़े की नस्ल के मुतल्लिक दरियाफ्त करने लगा। उस आदमी ने कहा, बादशाह हुजूर, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी और ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। बादशाह ने मसाहब को बुलाया और पूछने लगा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं। वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़े तो घास मुंह में लेकर सर उठा लेते हैं। ये सुनकर बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ और अनाज की बोरियां, घी और जानवरों का गोश्त बतौर इनाम दिया, और साथ ही उसे अस्तबल के इंचार्ज से हटाकर मलका के महल में तैनात करा देता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह ने उस मसाहब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी। वो कहने लगा, बादशाह हुजूर, आपकी बेगम के तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। बादशाह ने बात की तस्दीक के लिए अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसके गोशे गुजार किया। उसकी सास ने कहा, हकीकत यह है कि हमारी बेटी की पैदाइश पर ही तुम्हारे बाप ने हमसे रिश्ता मांग लिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बेटी 6 माह की उम्र में ही फौत हो गई। चनाचा हमने बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने की गर्ज से किसी की बच्ची को गोद ले लिया था। बादशाह उस मुसाहब से दरियाफ्त करने लगा कि तुमको ये सब कैसे इल्म हुआ। उसने कहा कि मलका का सलूक अपने हादमों के साथ जाहलों से बदतर है। बादशाह उसकी फहम फरासत से हासा मुतासर हुआ और अनाम के तौर पर बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां दी, और साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह ने मुसाहब को बुला भेजा और इस दफ़ा अपने बारे में दरियाफ्त करने लगा। मुसाहब ने कहा, बादशाह हुजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूंगा। बादशाह ने वादा कर लिया। मुसाहब कहने लगा, बादशाह हुजूर, ना तो आप बादशाह ज़ादे हैं और ना आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को उसकी बात पर शदीद गुस्सा आया, मगर वो जान की अमान दे चुका था। बादशाह उठा और सीधा अपनी वालदा के पास पहुंच गया और अपने बारे में वालदा से दरियाफ्त करने लगा। वालदा ने कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। असल में हमारी कोई औलाद ना थी, तो हमने तुम्हें लेकर पाला था। बादशाह यह सब सुनकर खामोश हो गया और वापस मुसाहब के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें यह सब कैसे इल्म हुआ। मुसाहब कहने लगा कि जब कोई बादशाह किसी को अनाम कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, जबकि आप भेड़ बकरियां, अनाज और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हैं। ये असलूब किसी चरवाहे के बेटे के तो हो सकते हैं, मगर किसी बादशाह ज़ादे के नहीं। किसी ने सच कहा कि आदतें, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देती हैं। जाते जाते मुझे सुकरात का एक कौल याद आ गया। सुकरात कहता है, आला ज़िंदगी की 4 निशानियां हैं: नेक गुफ्तार, नेक किरदार, नेक नियत और नेक सोहबत होना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारे आने वाली नस्लों को हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें, और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।